एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय। एनडीए ने इंडिया गठबंधन को पटकने दी। एग्जिट पोल में एनडीए को 370 से 390 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 130 से 140 सीटें, अन्य के खाते में 35 से 40 सीटें। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में एनडीए सबसे आगे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी फेल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग सकता है बड़ा झटका। एग्जिट पोल के अनुसार जनता को ममता से ज्यादा मोदी पर है भरोसा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है बड़ी जीत। एग्जिट पोल में जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नकारा है। तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चौंकाने में नाकाम। दक्षिण भारत में एनडीए का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को फिर बड़ी कामयाबी। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी की फूट से फायदा नहीं। एमपी गुजरात में बीजेपी का दबदबा बरकरार है। एग्जिट पोल में राजस्थान की सभी सीटों पर खिला कमल। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। जीतने पर तीसरी बार सरकार बनाएंगे पेमा खांडू। लोकसभा चुनाव खत्म होने पर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं की जमकर सराहना की। एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मन पक्का कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। कहा कि 295 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है वर्चुअल बैठक। सभी कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा अफसरों को धमका रहे हैं गृह मंत्री शाह। जिलाधिकारियों को भी धमकाने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी। 400 पार का लक्ष्य भी करेंगे अचीव। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का दावा। कहा इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल पर सीएम योगी ने खुशी व्यक्त की। एनडीए के कार्यकर्ताओं और वोटर्स का आभार व्यक्त किया। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों को बधाई दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा 4 जून को यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, बीजेपी की सीटें पलट जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा जो खटाखट और फटाफट वाले दावे थे उन्हें जनता ने नकारा है। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का दावा। कहा 295 से ज्यादा सीटों पर होगी विजय। देश की जनता जीत रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। कहा 4 जून को होगी महाविजय। अग्निपथ योजना पर राहुल गांधी के राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग। चिट्ठी लिखी। कहा सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते कदम उठाएं। 45 घंटे की साधना पूरी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा मेरे शरीर का हर कण देश के नाम। प्रधानमंत्री ने अपना अनुभव भी लिखा। पटना में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला। बाल बाल बचे, हमलावर मौके से फरार हुआ। बलिया में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का जोरदार हंगामा। पोलिंग पार्टी को 1 घंटे तक रोका गया। फॉर्म 17C नहीं मिलने का है आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज करेंगे सरेंडर। तिहाड़ जाने से पहले करेंगे कई कार्यक्रम। हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सलमान को मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने रची थी खतरनाक साजिश। मूसेवाला जैसा करना चाहते थे सलमान खान की गाड़ी पर हमला। पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में आज आरोपी की मां की होगी पेशी। ब्लड सैंपल में हेरफेर के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। 27 से 30 मई तक मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 9 किलोग्राम से ज्यादा का सोना किया गया है जब्त। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। मैदानों में पड़ रही है प्रचंड गर्मी के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। होटलों में 100% तक बुकिंग हो चुकी है। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े। 11 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई हिस्सों में सड़क और रेल संपर्क भी टूटा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में घुस गया है पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। हरियाणा के सिरसा में तेज बारिश। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेज आंधी से गिरा पेड़। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 8 लोग घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आंधी तूफान से 5वीं मंजिल का छज्जा गिर गया। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी में गर्मी का प्रचंड कहर जारी है। कानपुर में पिछले 48 घंटों में 15 लोगों की मौत हो गई। बलिया में वोट करने गए बुजुर्गों की तबीयत हुई खराब। यूपी में हीट वेव का कहर जारी है। एक्शन में योगी सरकार। राहत कार्यों में लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी की आंख में चौड़ी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मिट्टी से बने मटके की बढ़ी मांग। सतपुड़ा में टाइगर रिजर्व में नल के पानी से हाथी बुझा रहे हैं प्यास। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तरकाशी के जंगलों में आग का कहर जारी है। लोगों के घरों तक पहुंच रही आग। एक मकान पूरी तरह जलकर राख हुआ। राजस्थान के श्री गंगानगर में आग ने जमकर उत्पात मचाया।
गौशाला के गोदामों में लगी भयानक आग पिछले 28 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के सीतापुर में रोडवेज बस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बाबा बागेश्वर के भाई की फिर बढ़ी है मुश्किलें, दोस्त को दी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी, पीड़ित परिवार के घर पुलिस तैनात। भाई के गुंडई पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने तोड़ी चुप्पी, कहा हम कानून के साथ हैं, जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में यात्रियों से भरी एक नाव डूब गई, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया। जम्मू बस हादसे के शिकार मृतकों के शव पहुंचे मथुरा, परिजनों में मची चीख पुकार, मौके पर मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या में नहीं थम रहा है फर्जीवाड़े का खेल, राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी हो रही है, 2 गाइड्स को गिरफ्तार किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा की अधिकारियों को दोतू, कहा अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई, अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए एक्शन। भारतीय क्रिकेटर पूनम यादव को धमकी, कहा जमीन खाली कर दो वरना जबरन कराएंगे। क्रिकेटर बोली मैंने जिंदगी भर की कमाई लगा दी। मध्य प्रदेश के मैयर में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे के बाद 2 किलोमीटर तक बोनट पर घसीटता रहा कार सवार। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर मरीज को लेकर पहुंचे परिजन। तेलंगाना के सुल्तानाबाद में बेकाबू लॉरी ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। एमपी के आगर मालवा में 3 तलाक देने का मामला सामने आया, पीड़ित महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की। वाराणसी से दिल्ली आ रहे इंडिगो की फ्लाइट को धमकी, यात्रियों में मचा हड़कंप, आईजीआई पर सुरक्षित उतारे गए सभी यात्री। 19 साल बॉर्डर पर तैनात रहे फौजी सांवरलाल रिटायर होकर पहुंचे रामगंज मंडी, पूर्व फौजियों ने निकाला जुलूस। यूपी के जालौन में खेल खेल में एक झोपड़ी के अंदर आग लग गई, एक लड़के की झुलसकर मौत हो गई, बहन का इलाज जारी है। आगरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, लूट और हत्या के मामले में आरोपी चल रहा था फरार। राजस्थान के कोटा में 25 रुपए के लिए मजदूर की हत्या कर दी गई, सिर में लाठी मारी, इलाज के दौरान दम तोड़ा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के चुरू में लाखों की अवैध शराब बरामद हुई है, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। जमुई में भाई ने की भाई की हत्या, मामूली बात पर हुआ था विवाद, पुलिस ने किया खुलासा। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है, 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। फ्रांस में वामपंथी पार्टी ने निकाली रैली, उम्मीदवार मैनन ऑब्री के लिए वोट की अपील की, अगले हफ्ते होना है चुनाव। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौते पर विचार करने की अपील की। हमास के खात्मे तक इजरायल की जंग रहेगी जारी, तेल अवीव में भारी संख्या में जुटे लोग युद्ध विराम समझौते को मंजूरी की अपील की। पाकिस्तान के लोग भी प्रचंड गर्मी से परेशान हैं, लोग ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं, समुद्र के तटीय इलाकों में जा रहे हैं लोग। सिंगापुर में सुरक्षा शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर, प्रतिनिधियों को कर सकते हैं संबोधित। आज से होगा T20 वर्ल्ड कप का आगाज, पहले मैच में मेजबान यूएस का सामना कनाडा के साथ होगा। 180 साल पुराना हिसाब चुकाने उतरेगी अमेरिका और कनाडा। 1844 में कनाडा ने 23 रन से अमेरिका को हराया था मैच। T20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में भारत ने बांग्लादेश को हराया, ऋषभ पंत ने खेली 53 रनों की पारी, हार्दिक पांड्या ने नाबाद 40 रन बनाए। गौतम गंभीर को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, कहा वे अच्छे कोच साबित होंगे। दिनेश कार्तिक ने बर्थडे के दिन किया बड़ा फैसला, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है, आईपीएल में भी नजर नहीं आएंगे अब। भारतीय हॉकी टीम का बेहतरीन प्रदर्शन, प्रो लीग में जर्मनी को 3-0 से हराया, 8 जून को एक बार फिर भिड़ेंगी दोनों टीम्स। दीपी मनु ने ताइवान ओपन में भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता, 81.52 मीटर दूर फेंका भाला, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बाकी है। मुंबई में जीएसटी कलेक्शन में 10% का इजाफा हुआ है, 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। 16 महीने बाद लौटी गौतम अडानी की बादशाहत, फिर बने एशिया में सबसे अमीर, मुकेश अंबानी को भी पछाड़ा। 2029 तक 20 देशों में काम करने पर लगेगा यूपीआई, 5 साल का समय लगेगा, आरबीआई और एनपीसीआई ने बनाया है प्लान। नहीं अलग हुए हैं मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर, एक्ट्रेस के मैनेजर ने ब्रेकअप की खबरों का खंडन किया, कहा यह सब केवल अफवाह है। सुपरस्टार रजनीकांत ने बद्रीनाथ के दर्शन किए, कहा अभिभूत महसूस कर रहा हूं, ऐसी पवित्र यात्राएं ग्रोथ को और आगे बढ़ाती हैं।